38वें श्लोक की अवतरणी का भाष्यकार इतने कह है, पुनरपि स्तौति और विस्तृति कर रहा है। संक्रांति अवतरण का कह रहे हैं, ब्रह्मयुदम सर्वमित्या श्रुत्यर्थवष्टंभेन सविशेषण निर्विशेषं च सर्वं त्वमेव इति भगवत सार्वात्म्यम प्रतिपाद्यते। ब्रह्मयुदम सर्वम, आत्मयुदम सर्वम इत्यादि श्रुतियाँ हैं, उस पर आधारित होकर जो सविशेष ब्रह्म है, सविशेष है और जो निर्विशेष है, सब कुछ आप ही हैं। इस प्रकार से भगवान की सर्वात्म भाव को लेकर के प्रतिपादन करने के लिए आरंभ करता है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, इस जगत का सृष्टा होने से पहला प्रकाशित प्रकाश स्वरूप होने से सर्वप्रथम प्रकाश आप ही हुए हैं। और पुरुष, आपको पुरुष भी शब्द से कहा जाता है। क्यों? पुरी शयनाथ, इस शरीर में अविद्या के द्वारा आच्छादित होने के कारण से आपको पुरुष कहते हैं। यहाँ पर बड़ी कल्पना पड़ती है, पता नहीं क्यों ये बार बार व्युत्पत्ति किया जाता है, पुरी शयनाथ पुरुष है। पुर है, ठीक है, पुरी का पुर बचा, लेकिन शयनाथ के धातु क्या होता है? सिंह स्वप्न है। और है क्या? उष पुरुष कैसी है? अंश भी नहीं है वहां कुछ भी, व्युत्पत्ति किया जाता है। बल्कि उष दाहे धातु है, उष दाहे। तैतृय में अर्थ लिया है पुरुष का, पुरम उषति दहती थी पुरुष। इस शरीर को विद्या के द्वारा अज्ञान स्थापित कर दाह कर दे, नष्ट कर दे, जला के राख कर दे, खत्म कर दे, इसका नाम पुरुष है। इन बार बार व्युत्पत्ति मिलती है पुरुष अनादित्य पुरुष। सिंह स्वप्रे धातु, सोना अर्थ वाले धातु को रहना पड़ेगा, सो जाता है, पुर में सोता है। अविद्या ज्ञान सोया पड़ा है इसलिए कह दिया। शब्द का जो धातुओं को लेंगे तो नहीं घटेगा, लेकिन तात्पर्य अर्थ लेके घटाना पड़ता है। पुराण, और कैसा ये पुराण है, चिरंतन, चिरंतन है, अनादिकाल से रह रहा है और अनंत काल तक रहता है, उत्पन्न विनाश से रहित है, इसलिए पुराण है। त्वमेव अस्य विश्वस्य परम प्रकृष्टम निधानम, निधेत्यस्मिन् सर्वमिति निधानम। इस संपूर्ण विश्व को विश्वस्य परम माने प्रकृष्टम, निधानम, जिसमें सब को रखा जाए, संपूर्ण जगत को जिसमें रख दिया जाए। किस समय में? महाप्रलयादो, महाप्रलयादि काल में, उसे कहते निधानम। आप ही वेत्ता हैं, आप ही वेद्य भी हैं। वेत्य वेत्री भाव से भी परे जो धाम है, अधिष्ठान बुद्धा, वह भी आप ही हैं। परम च धाम, परमम पदम वैष्णवम पदम, इसको कहा है व्यापक जो पद है। पद्यते गम्यते असौ प्राप्यते इति वा पदम। अतएव त्वया इदम विश्वम ततम मने व्याप्तम, आपके संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया गया है। अतएव आपके नाम सार्थक है, हे अनंत रूप, संबोधन से कहा दिया। अंतो न विद्यते तव रूपाणाम, आपके रूपों का कोई अंत है ही नहीं।
इसलिए आपका नाम अनंत रूप है तो उचित ही है। शंकर भाष्य त्वमादिदेवो, आदिदेव माने जगत सृष्टित्वात्, जगत का भी आप सृष्टा होने से आप ही आदिदेव है। क्योंकि बिना प्रकाश का, प्रकाश्य वस्तु का स्थिति उत्पत्ति हो, स्थिति हो, लय हो, कुछ का वर्णन नहीं हो सकता है। जो सर्वप्रथम प्रकाश है और जब प्रकाश कहीं और उससे उत्पन्न यदि हो जाए तो फिर अनवस्था दोष हो जाएगी। उस प्रकाश को हमें स्वप्रकाश कहना पड़ता है। अत्रवेश स्वयं ज्योति इसलिए कह दिया बृहदारण्यक उपनिषद में, स्वयं ज्योति शब्द से कह दिया, स्वयं प्रकाश है वो। उसके द्वारा सबको प्रकाश प्राप्त होता है और सब प्रकाशित भी होते हैं। अन्य जितने भी प्रकाशक पदार्थ है उनको प्रकाश उसी से प्राप्त हो रहा है। इसे ऋग्वेद में आया ये न तेजसा इद्दः सूर्यो भाति, जिस तेज से युद्ध होकर दीप्त होकर के सूर्य भी भासित हो रहा है। उस तेज के अंश मम तेज अंश संभवम, पूर्व में कह चुके हैं, मेरे तेज के अंश से सारा जगत, तो सूर्य भी उसी के अंतर्गत आ गया। जब हम लोग इस लोक में रहने वाला महान दिव्य तेज समझ रहे हैं, वह आपके स्वरूप के एक अंश मात्र ही है। इसलिए कहते हैं आप जगत के सृष्टा होने से आपको आदि देव कहा जाता है। पुरुषः पुरुषयनात्, इस पूर्व में अविद्या कारण से स्वयं को न जानता सोए हुए हैं, इसलिए आपको पुरुष शब्द से कह देता है। पुराण चिरंतन इत्यर्थ। तमेवस्य विश्वस्य परम प्रकृष्टम निधानम निधीयते अस्मिन् जगत सर्वं महाप्रलयादविधि निधान। ये संपूर्ण जगत का सर्वोत्कृष्ट निधान आप है। ये भी सभी कहाँ है वास्तव में? सूक्ष्म रूपेण आपके हृदय में है। यस्य कामा हृदय श्रद्धा, सारी कामना के रूप में आपके हृदय में ही आश्रित है। से आपके हृदय भी एक निधान है, लेकिन वो उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट निधान नहीं है। परम मन उत्कृष्ट परम प्रकृष्ट जो निधान है वो आत्मा ही है, कि वहीं सबकी कल्पना हो रही है। हृदय भी वहीं कल्पित है। जिस हृदय में आप इस जगत को मान रहे हो, हृदय भी उसमें कल्पित है। इसलिए उसका परम प्रकृष्टम निदानम कह दिया गया। किंच वेत्तासी वेदितासी सर्वस्यैव वेद्य जातस्य, संपूर्ण वेद्य जात वेद्य समूह का आप जानने वाले वेत्ता हैं। यदि आप वेत्ता हैं फिर आपसे भिन्न वेद्य हो जाएगा। कहते नहीं, यच्च वेद्यम वेदनारम तच्चसी, जो वेदन जानने योग्य हैं वेद्य वह भी आप ही हैं। इसे 13वें अध्याय में कहने क्षेत्र यं चापी, चापी न चापी, लोग मजाक करते चापी, और चकार है वह च अपि, क्षेत्रज्ञम च से किसको लेना? क्षेत्रंच अपि मामेव विद्धि, वह भी मैं हूँ, क्षेत्र भी मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। वहीं यहाँ पर कहते वेद्यम वेद और वेत्ता च असि, आप ही वेत्ता हैं, आप ही वेद्य हैं। एतार्श वेत्रिवेद्य भाव, इन दोनों का आश्रय आप ही है, वो भी आप है। माने आप ही ये सब रूपेण भाषित हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं वेद्य जातस्य सर्वस्यैव वेदितासि, यच्च वेद्यम वेदनारम तदपि त्वमसि, परंच धाम परमं पदम वैष्णवमपि त्वमेव असि। जो परम पद है, वैष्णव पद कहा जाता है, सर्वव्यापक तत्व है, ब्रह्म है, आत्मा सबसे कहा जाता है, वो भी आप ही है। अतएव त्वया ततम माने व्याप्तम, आप ही के द्वारा व्याप्त कर लिया गया है। किसको व्याप्त कर लिया गया है? विश्वम समस्तम, संपूर्ण जगत को। हे अनंत रूप, इसलिए अनंत रूप वाले हैं आप, नाम सार्थक है आपका।
अंतो न विद्यते तव रूपाणामिति अनंत रूपा। जिसके स्वरूप के रूपों के अंत नहीं है, अतएव आपको अनंत रूप नाम से कहा जाता है। इसलिए विष्णु सहस्रनाम में भी कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप है, अनंत रूप धारणक आप ही किए हुए हैं और आप ही अनंत बड़े भाषित हो रहे हैं। क्योंकि प्रकाश ही का चमत्कार है, सारा चीज़ों कुछ नहीं, प्रकाश का चमत्कार है। जड़ चेतन रूपेण एक प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। और हम लोग आपको इसलिए बार बार बताते हैं, दृष्टांत देते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर, रूपदर्शिका, उसको कहते हैं रूपदर्शिका। प्रोजेक्टर में क्या है, एक बल्ब लगा हुआ बढ़िया सा, अच्छी सुपर क्वालिटी का बल्ब है, वो लाइट जलता है। और उसके सामने चित्र छोड़ो नहीं तो क्या रहेगा आगे पर्दे में, केवल प्रकाश रहेगा। एक बार एक गांव का जो बच्चा था, उसने पिता को कहा हमने सुना है सिनेमा होता है, बहुत बड़ा पर्दा होता है, उसमें सब दिखता है, मुझे दिखाओ। ठीक है, पिता बेचारा ले आए शहर में, और जब तक पहुंचा और टिकट लेके अंदर घुसा, उससे पहले वहां पर चालू हो चुका था, विज्ञापन आते ना पहले, एडवर्टाइजमेंट वो चल रहा था। अब बेटा बार बार पूछे पिताजी पर्दा दिखाओ, अरे पर्दा कहाँ दिखेगा, वहाँ तो चित्र दिख रहा है। बेचारा 10 बार चुप, हल्ला मत मचा, दिखाएंगे तुमको, दिखाएंगे दिखाएंगे करते करते सिनेमा खत्म हो गया। अब एक बार हो जाता है ना, 3 बजे 6 बजे माल हो गए, फिर 6 से दूसरी चलनी है। अब इन लोगों निकलते और निकल रहे हैं लोग, और उधर विज्ञापन चल रहा है, खाली पर्दा तो दिख ही नहीं। इतने में वो धक्का मारते, बाहर निकलो बाहर निकलो, वो निकल गया। अगले पिताजी आपने तो पर्दा दिखाया ही नहीं। अब पिताजी क्या कहें, भाई देखो बेटा, जिसमें वो सब चित्र दिख रहा था ना, उसी का नाम पर्दा ही समझ लो। अब यदि तुमको केवल पर्दा देखना है, अभी जो है ना बाहर खड़े हैं, इनको पटाओ और कल सवेरे हम जल्दी आ जाएंगे। उनके ठीक है। अब वो जो टिकट देख देख के अंदर छोड़ता है ना, तो उसको पास बच्चा गया और कहा अंकल जी, आजकल की भाषा होती है अंकल जी, अंकल चिप्स नहीं, अंकल जी आपको जो चाहे सो हम देंगे, हमको कल सवेरे कितना बजे जल्द से जल्द अंदर, केवल हमें सिनेमा नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, अंदर देखना है, जब कोई नहीं रहेगा तब मुझे देखना है। उन्होंने कहा ठीक है, कल सवेरे जो है 9 बजे से शुरू होता है, ये तुम ऐसा करो 7:30 बजे आ जाओ, जब हम लोग झाड़ू वाड़ू मारते सफाई करते तब आ जाना। ठीक है, 7:30 बजे बाप बेटे दोनों गए और झाड़ू और मार के साफ कर रहे थे, सब निकल गए झाड़ू मार करके। तब बोलते तुम देखो अब जाके अंदर। वो गया, पर्दा को छुआ, इसका नाम पर्दा होता है, ये तो कपड़ा है, तो इसका तो कपड़ा है, ये तो कपड़ा है स्पेशल। अच्छा, इसमें कैसे दिखता था सब। फिर उसको ले गए ऊपर, दिखाया यहाँ से, यहीं बैठो तुमको दिखाते हैं तमाशा। बिठाए रखे, उसने ऑन कर दी, जैसे 8:45 हुआ ऑन कर दी। ऑन करते लाइट देखा, अब तुमको छेद से दिख रहा है ना, प्रकाश युक्त, पूरे पर्दे में प्रकाश के अलावा कुछ नहीं। अब इसमें से प्रकाश कोई हम उस रूप में दिखा रहे तुमको, जो कल देखा तुमने सब कुछ। तब उधर रील चलाई, विज्ञापन की, देखो
प्रकाश से ही एक सोपाधि उपाधि डाले बिना प्रकाश अनंत रूप धारण नहीं होता। माया रूपी उपाधि के बिना यह परमात्मा ब्रह्म भी अनंत रूप धारण नहीं कर सकता, उपाधि चाहिए। नहीं तो केवल प्रकाश है, वो एक में अद्वितीय प्रकाश के और कुछ है ही नहीं। माया रूपी उपाधि आ जाती है बीच में उसके ऊपर, तो सारा चीज दिखने लगता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपको यदि पक्का वेदांत आपका है, कच्चा नहीं है, आप टीवी चला के बैठिए और आपको वहाँ कोई चित्र न दिखाई दे, कोई शब्द न सुनाई दे, केवल आपको पर्दा ही दिखाई दे, समझो आपको केवल ब्रह्म सर्वत्र दिखाई देगा। केवल पर्दा नहीं दिख रहा है मैंने, अभी आपका वेदांत बहुत कच्चा है, अभी आपके चित्र में आसक्ति है, शब्द में आसक्ति है। चित्र और शब्द में जब तक आसक्ति है तब तक आप अधिष्ठान में नहीं पहुंच सकते। जब तक इस जगत के विषयों में न प्रकार किंचित भी आसक्ति बनी रहेगी तो हम अपने आत्मस्व पे पहुंच नहीं सकते। सर्वासक्ति का परित्याग करना पड़ता है। कैसे करेंगे? इसी को आगे कहेंगे 15वें अध्याय में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पर छेदन करना पड़ता है। मोह माया को इतना आसानी से तोड़ नहीं सकते। असंग रूपी खड्ग हमको दे दिया है। जैसे तुलजा भवानी शिवाजी को खड्ग दे दी शत्रु को मारने के लिए, हमें जो भगवान ने असंग रूपी शस्त्र दिया है, जिससे माया को तुम काट सकते हो, तभी अपने स्वरूप अनुभूति हो सकती है। इसे कहते हैं आप अनंत रूप हैं, आपके अलावा कोई दूसरा रूप है ही नहीं वास्तव में। संक्रांति टीका, त्वमिति पूर्णत्वात् पुरुष स्वयं निर्विकारत्वात् पुराण सनातन। पूर्ण होने के नाते आप पुरुष है, पूर्णत्वात् पुरुष। यहां पर क्या होगा? प्री पालन पूर्णयो धातु, दीर्घ ऋकारांत प्री धातु है। प्री धातु क्या होता है? पर में आप करेंगे अच प्रत्यय, आप करेंगे अच प्रत्यय। अच के प्रत्यय हुए उदोष्ठ्य पूर्व से सूत्र है, वो क्या कर देता है? उत्त कर देता है, री को पुर हो जाएगा। वो पुर और अ है, पुर और अ है, शुक आगम कर दो, पुरुष बन जाएगा। तो बनाने के लिए प्रक्रिया बनाना पड़ता है। आगम आदि से निपातन से भी कार्य सिद्ध कर देते, इसीलिए। अथवा कुछ लोगों ने कहा उषण प्रत्यय कर दे, उणादि का प्री धातु से उषण प्रत्यय कर दो तो पुर हो जाएगा। उषा है मिला दो, पुरुषा बन जाएगा। नित्वातादुदात हो जाता है। जैसे स्वर के अनुसार भी आप इस तरह से व्यवस्था दे सकते हैं। तो आदिश्च सौ देवश्च, इतना ही नहीं, आप जो है क्या है? आदि देवो। किंतु पुराण होने के नाते स्वयं निर्वाकृत पुराण है, सनातन है, चिरंतन है। आप आदिदेव जगत कारणत्वाद आदि ही स्वयमेव दिव्यते। देखिए, स्वयमेव दिव्यते इति देव, स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए आपको देव कहा जाता है। आदिश्च सौ देवश्च इति आदिदेव, जगत कारण होता हुआ प्रकाश स्वरूप होने से आपका नाम आदिदेव। सृष्टि आदि कर्ता मायोपाधि को देखिए, सृष्टि आदि करता है और कर्तृत्व कहाँ से आगे? ब्रह्म में है, मायोपाधि का। बिना मायोपाधि का आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आ ही नहीं सकता। इसलिए मायोपाधि का सृष्टि आदि करता परमेश्वर त्वमेव, वह परमेश्वर आप ही हैं। अस्य परिदृश्यमान विश्वस्य निधानम, और यह परिदृश्यमान संपूर्ण जगत का आप क्या है? निधान है। मृति घटादे इव जले तरंगादे इव यत्र महदादि विकारा सर्वे निधीयन्ते तन्निधानम जगत बीजम
माया च त्वमेव असि इत्यर्थ। माया भी कोई और चीज़ है कि स्वतंत्र नहीं है, वह भी आप ही है। क्योंकि जैसे मृत्तिका में घड़ा आदि है, जल में तरंग आदि हैं, इसी प्रकार आप में महदादि संपूर्ण विकार है। जिसमें महदादि संपूर्ण विकार है उसी का नाम माया है, वह भी आप ही है। महदादि विकार सर्वे निधीयन्ते, सब निहित होते हैं तन्निदानम अर्थात जगत का बीज माया च त्वमेव असि, माया भी आप ही है। बुद्धिम तद विकारान अहंकार ममकारादीन साक्षात अव्यवधानेन सर्वदा यो वेत्ति जानाति सवेत्ता सर्वसाक्षी प्रत्यगात्मा भी त्वमेव असि, आप ही प्रत्यगात्मा है। क्यों? क्योंकि आप वेद्यभूता बुद्धि, बुद्धि की जो विकार है क्या है? अहंकार ममकार आदि, और इन सबको साक्षात रूपेण बिना कोई व्यवधान का सर्वदा जो जानता है वह वेत्ता है, वह सर्वसाक्षी है, वह आपात्मा है। तद वेद्यम बुद्धि तद विकार आदि सर्वदृश्य जातम तमेव असि, और वह वेद्यभूत बुद्धि उसके विकार सर्वदृश्य समूह भी आप ही है। किंच परम सर्वदृश्य विलक्षण दिया सर्वमहत्तम, और यह भी है कि आप सर्वदृश्यों से विलक्षण सर्वमहत् परिमाण वाला माया तत्कार्य लेश संबंध शून्यम, वास्तव में क्या है? माया और जो कार्य का लेश मात्र संबंध से रहित है। जीवेश जगदाभास कल्पना अधिष्ठानम, जीव ईश जगत इस आभास की कल्पना का अधिष्ठान है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम निर्विशेषम निराभासम नित्य आनंदयिक रसम अद्वितीयम यत्तुर्यम परम धाम परम ज्योति परम ब्रह्म तच्चापि त्वमेव असि। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, निर्विशेष ब्रह्म है, जो आभास रूप नहीं है, आभासक है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविधम में भाति है। ऐसे जो निराभास स्वरूप नित्य आनंदयिक रस स्वरूप है, अद्वितीयम जो तुर्य नाम से भी शास्त्र में वर्णन किया गया, वह परम धाम परम ज्योति परम ब्रह्म वह आप ही है। अनंतम अंत शून्यम रूपम, अंत से रहित जो स्वरूप है या चिदात्मकम चैतन्य रूप है, वही है स्वरूप जिसका स्वरूप में से स वही, उसी को कथ सह हे अनंत रूप। यतस्त्वया ब्रह्मणा सद्रूपेण ब्रह्म कल्पितम इदम सर्वम ततम व्याप्त, जिसलिए आपके द्वारा जो है आपके द्वारा मने आपका अपने ब्रह्म रूपेण सद्रूपेण ही ब्रह्म से कल्पित इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया गया है। ये न यद व्याप्तम तन तन्मात्रम एव, जिससे जो व्याप्त होता है वह तन्मात्र रूप ही होता है। जैसे मृत्तिका से व्याप्त घड़ा, घड़ा क्या है? मृत्तिका मात्र ही है, इसलिए मृत्तिका इत्येव सत्यम कहा। इसलिए नाम क्या है? विकार नाम मात्र है, अतएव मृत्तिका ही सत्य है। श्रुति भी कहती है, तदनुसार ने यहाँ भी कह दिया जिससे जो व्याप्त होता है वह तन्मात्र होता है। इस न्याय से त्वया व्याप्तमिदम सर्वम तन्मात्रमेव, आपसे व्याप्त संपूर्ण जगत हो, आपके अलावा कुछ अतिरिक्त है ही नहीं। अतः सर्वम त्वमेव, सर्वम आप ही है, इसलिए आपका नाम भी सर्व है। इसलिए महात्मा का नाम रख देते हैं सर्वात्मानंद सर्वानंद, सब नाम रख देते हैं। तेनैव अनंत रूपो असि तम अद्वितीय इत्यर्थः, इसलिए आप अनंत रूप होने से आप अद्वितीय है इत्यर्थः। टिप्पण भगवत ताटस्थ्यम वारयति, भगवान तटस्थ ऐसे कुछ मत वाले हैं, उनका खंडन करते हुए कह रहे हैं तम आदि देव इति सर्व शरीर साहित्वात् पुरुष, सभी शरीर के अंदर शयन करने के स्वभाव वाले होने से आपका नाम पुरुष है। शरीर नाशात नाश आशंका वारणाय, इसका मतलब शरीर के नष्ट होने से आप भी नष्ट हो जाएंगे।
जैसे भाई बर्तन है, बर्तन में जल, जल में सूर्य दिख रहा है, और सूर्य नष्ट हो जाएगा, बर्तन नष्ट हो जाए तो। बर्तन नष्ट भी ना हो, जल निकाल दो तो भी सूर्य कहाँ दिखेगा उसमें। कहीं बर्तन में प्रतिबिंब पड़ेगा तो बर्तन भी फोड़ दो तब कहाँ दिखेगा। ऐसे आत्मा भी नष्ट हो जाएगा शरीर का नष्ट हो जाने से। ऐसे यदि कोई आशंका करे, कहते नहीं नहीं नहीं, आप पुराण पुरापि नवयव इति, पुराण ये भी एक व्युत्पत्ति किया है पहले। पुरापि नवयव, कभी आप बूढ़े नहीं होते हैं, पुराना नहीं होते हैं, अनादिकाल से रहते हुए आज भी नया ही है, ताजा ही है आप। आजकल लोग जो बेचने वाले फल को लिखते सामने गार्डन फ्रेश लिखते हैं, नहीं? ताजा है, अभी बगीचा से आया हुआ है। अरे 6 दिन तो लगे कश्मीर से आने में, लेकिन तब भी कहेंगे ताजा अभी आया है बगीचे से, क्योंकि वो ऐसे नहीं लाया है ना। वो आजकल स्पेशल गाड़ियाँ होती है, ठंडा रखता है अंदर में, उसमें लाया है। वहाँ जैसे ताज़ा डाला वैसे ताज़ा ही आया है। अरे 6 दिन बीत गया तो ताज़ा कैसे, लेकिन फिर व्यवहार हो जाता है। जब भौतिक वस्तु के लिए व्यवहार कर सकते हो, आत्मा का तो कहना ही क्या है, वो तो सदा ताज़ा है। इसलिए कहते हैं शरीर नाशाद नाश से निवारण के पुराण ही थी। आदि देवत्वात् तम यस्मात् जगत कारणम तस्मात् जगत प्रलय स्थानमिति तमेव इत्याह विश्वस्य परम निदान। जिसलिए जगत का आप कारण है, आदि देव होने के कारण, इसलिए आप जगत के प्रलय स्थान भी आप ही हैं। कि जो भी कार्य होता है वो जिस कारण से उत्पन्न हुआ, अंत उसे कारण में विलय हो जाता है। विश्वस्य परम निधानमिति। महाप्रलय निधीयते सर्वम जगत अस्मिनिति निधान। महाप्रलय काल में यह संपूर्ण जगत जिसमें निहित हो जाता है, इसलिए इसका नाम निधानम है। सर्वज्ञत्वात् त्वं सर्वस्य वेत्ता, आप सर्वज्ञ के नाते सबको जानने वाले हैं। वेदिता च असि, वेदिता हो गया, क्या हो गया है, वेदिता च असि, आप वेदिता हैं। तरी वेद्य वेत्र भेदात द्वैतापत्ति, फिर तो वेद्य और वेत्ता यह भेद हो जाएगा, आप तो द्वैत प्राप्त हो जाएगा। चेदाह वेद्यम च परंच धाम, वेद्य भी आप ही हैं, परम धाम भी आप ही हैं। अर्थात वेद्यमपि त्वमेव अतः वेदनमपि त्वमेव। वेद्य भी आप ही, वेदन भी आप हैं, वेत्ता भी आप हैं, त्रिपुटी रूपेण आप ही भाषित होते हैं। इत्युपलक्षितम भवति। न केवलम वेत्रि वेद्य वेदनात्मकम, आप केवल वेत्रि वेद्य वेदनात्मक नहीं है, अपितु प्राप्य प्राप्ति प्रापितापि, प्राप्य प्राप्ति और प्रापयिता, ये त्रिपुटी भी आप ही तमेव इति बोधितुम आह परम धाम इति। इसके बोध कराने के लिए परंच धाम कह दिया। तद्धाम परम मम इति पूर्व में भी कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे 15वें अध्याय में भी। इत्यत्र यतस्तम अनंत, जिसलिए ऐसा है इसलिए आप कैसे हैं, अनंत रूप। तस्मात् त्वया विश्वमिदं तथम व्याप्तम भवति, जिसलिए अनंत रूप है इसलिए आप के द्वारा ये संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया गया। अंतः माने परिच्छेद, अंत शब्द का अर्थ क्या है, परिच्छेद। और परिच्छेद कैसे होता है, 3 प्रकार से, देशतः कालतः और वस्तुतः परिच्छिन्न होता है। देशतः परिच्छिन्न है, कोई कालतः परिच्छिन्न है और कोई वस्तुतः परिच्छिन्न होता है। देशतः परिच्छेद आप अनुभव कर ही रहे हैं, आप अमुक इतना एरिया में बोलते हैं ना, आपकी तरह देशतः परिच्छिन्न हो गए। आपके जमीन लेते हैं, मकान बनाते, कुछ भी हो, सब देशतः परिच्छिन्न है। इसलिए आप थोड़ा सा उधर करके देख लो तो पता लग जाएगा, पड़ोसी लड़ाई शुरू कर देगा, ये हमारा देश में है, तुम कैसे आ गए, इधर कैसे घुसे। खेती वालों में तो बहुत अनुभव है, थोड़ा सा डोल इधर उधर हो जाए लड़ाई शुरू हो जाती है। हमने ट्रैक्टर इधर अधिक कैसे चला दिया।
वो देशतः परिच्छिन्न है, निश्चित है आपका उतना ही है। और कालतः परिच्छिन्न तो आप जितने भी चीज़ें खरीद रहे हैं आजकल तो सब पर लिखा जाता है कालतः परिच्छिन्न, है कि नहीं? निर्माण तिथि और विच्छेदन तिथि दोनों लिख देते हैं। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी बोलते हैं। बोलते दवा एक्सपायर हो गया, आजकल पापड़ में भी डाल दिया है। हमारे बाबा जी नाराज हुए, इसलिए पापड़ तो डेट देख लो, नहीं तो एक्सपायर्ड हो चुका है। उसमें हमने निकाल दिया, दूसरे खाली पन्ने में डाल दिया और रख दिया। अब बोलो एक्सपायरी डेट कहाँ है? अब ताजा है, खाओ। तो कालतः परिच्छिन्नता सब जगह अनुभव में आ रहा है। और वस्तुतः परिच्छिन्न, ये तो ये भी अनुभव सिद्ध है। भैया आप जगह घेर रखे कि नहीं? जगह आप जितने लंबाई चौड़े बैठे हैं इतना आपका जो है वस्तु इसको परिच्छिन्न कर दिया। और आत्मा क्या है? शरीर रूपी वस्तु से परिच्छिन्न हो गया है, वस्तु तो परिच्छिन्न। इन वास्तव में आत्मा इन तीनों प्रकार के परिच्छेदक से रहित है, काल देश वस्तु का परिच्छेद से रहित है। अतएव अनंत किंतद अनंतत्व विशिष्टम, क्या है वह अनंतत्व विशिष्ट? जेदा रूपम, या कर्मधारय समास मान के बोल रहे अनंतत्व सति रूपत्वंच कैवल्यात्मकम इत्यर्थ। तस्माद अनंत रूप इति हे अनंत रूप संबोधन दे दिया गया। भाषावतरणिका खिंच इति और विस्तृति कर रहे हैं। संक्रांति अस्मादेवं तस्मात् स्वरम त्वमेव इति त्वं यज्ञस्त्वं विष्णुस्त्वं वषट्कारः इति श्रुति प्रसिद्धम अर्थम विप्रतिपादयति। जिसलिए ऐसा है इसलिए आप सर्वरूप है। श्रुति ने जो कहा है वही बात यह सार्थक होकर दिख रहा है। त्वं यज्ञः, त्वं विष्णुः, त्वं वषट्कारः इत्यादि। वषट्कारः टहल होना चाहिए। वषट्कार माने होता। यज्ञ में ऋग्वेदीय कर्म करने वाले का नाम वषट्कार। वषट ऐसा करता है, बोलता है। जब वषट कहेगा तो स्वाहा करके डाला जाता है। इसलिए ऐसे बोलने वाले का नाम वषट करोति इति वषट्कार। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार, घड़े को जो निर्माण करता है। करोति का अर्थ पूर्व के आधार निर्भर है। वषट ऐसे यहाँ करोति का अर्थ बोलने वाला। वषट ऐसे जो बोलने वाला है उसका नाम वषट्कार माने होता। एक ऋत्विक विशेष का नाम है। ये सब कुछ आप ये करके वेद ने कहा है, उसी को यहाँ प्रतिपादन कर रहा है अर्जुन भी। और तद्वारा परमात्मा स्तुति करता। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्त्यस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्त्यस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः, आप ही वायु हैं जिसके आधार पर हम सब जीवित रहते हैं। जितने उपाधियाँ जीवित है प्राण को धारण करने से, इसे इसका नाम जीव पड़ा। जीव प्राण धारणे धातु ये पाणिनि के द्वारा। और यमराज जी भी आप हैं इसको अंत करने वाले। और अंत होने के शरीर को जलाने के लिए जो बना हुआ अग्नि भी आप ही है। और जलाने के बाद भस्म को बहा दिया जाता है गंगा जी में, वह वरुण भी आप ही है। और अंत में पिंड आदि ऊपर रख देता है। चंद्र को अर्पित कर देते हैं, सूर्य को अर्पित कर देते हैं, कौवे के रूप पितरा करा के खाते हैं बोलते हैं। और शशांक भी आप ही हैं। शरीर का जन्म से स्थिति मरण मरणोत्तर कालीन सारी व्यवस्था प्रमुख रूपेण इन पंच देवों से होता है। वायु, यम, अग्नि, वरुण और शशांक।
चंद्रमा। प्रजापतिस्त्वम, आप प्रजापति हैं, एवं प्रजापति का भी जो पिता है प्रपितामहश्च ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ भी आप ही। 10 प्रजापति हुए इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए। उन 10 प्रजापतियों को मानस रूपेण उत्पन्न किए थे ब्रह्मा, इसे उनको प्रपितामह कहते। पितामह का भी प्रपितामह। पितामह क्या बोलते हैं? दादाजी। प्रजापतियों के पिताजी। और प्रपितामह दादाजी का भी जो पिता है, परदादा, वो भी आप ही है। जब शिव जी की शादी हो रही थी तो परेशान हो गए लोग। पुरोहित बने ब्रह्मा जी। तो शिव जी से पूछा गया, भाई आप अपना पिता का नाम बताइए। उन्होंने कहा वो आप हैं। मैं हूँ। और क्या, शरीर को कौन पैदा किया? आप ही तो बनाए हैं, इसलिए आप पिता हैं। ठीक है, मान लिया। सारे सृष्टि का निर्माण करो, इस शिव के शरीर के निर्माण पे मैंने किया, इसलिए मैं पिता हूँ। आपके दादाजी कौन है? कहते आपको, आप कहाँ से पैदा हुए हैं? वही तो हमारा दादा होगा, विष्णु भगवान। क्यों? उनके नाभि कमल से आप पैदा हुए हैं, इसलिए आपके पिता विष्णु हुए ना, वही मेरे दादाजी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कहते परदादा कौन है? मैं हूँ। कहते परदादा आप ही कैसे? ऐसे मतलब मैं पोता जो है परदादे की विवाह करा रहा हूँ। कहते यूं ही समझ लो, क्योंकि आप सब कहाँ से प्रकट हुए हैं? मुझ शिव से तो सब पैदा हुआ है। मुझ शिव के बिना दूसरा है ही नहीं। इसीलिए मैं ही आपका परदादा भी हूं, सब वही खुद ही हो गया। अब यहां पर अर्जुन कह रहा है अपने से भिन्न प्रपितामहश्च आप ही हैं। अतएव सर्वरूप आप परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है। सहस्रकृत्व 1000 बार भी करूं वह कम है। सहस्रकृत कृत सुच प्रत्यय 1000 बार मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। ये मैंने तुभ्यम, आपके लिए मेरा बारंबार और भी नमस्कार है। वायुस्त्वम यमश्च अग्निर्वरुणो, वरुण मने अपाम पति, शशांकस चंद्रमा और चंद्रमा, ये सब आप हैं। प्रजापति भी आप हैं। प्रजापति कौन? कश्यप कर्दम आदि 10 प्रजापति भी आप हैं। प्रपितामहश्च, पितामहस्यापि पिता प्रपितामह, पितामह जो कभी जो है प्रपिता ब्रह्मणोपि पिता इत्यर्थ। ब्रह्मा जो हिरण्यगर्भ है उनके भी जो पिता हैं वो आप, मूल अभिन्न निमित्तोपांग कारण मायावच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म आप हैं। पुनश्च नमो नमस्ते तुभ्यम अस्तु, ते मने तुभ्यम, नमो नमः अस्तु। 2 ही बार करोगे नमस्कार, नमा नमा कहते नहीं, सहस्रकृत्व 1000 बार करो, वो भी कम है। एक महात्मा थे उत्तरकाशी में, वो अपने कुटिया के चारों तरफ जो खुला सा जमीन था वहाँ सब्जी बोते थे, और जो उगता था उसको ला करके कैलाश आश्रम है ना उत्तरकाशी में, वहाँ शिव जी का मंदिर था, वहाँ शिव जी को चढ़ाते थे। और पूरी परिक्रमा 108 बार परिक्रमा करते थे, और 108 बार साष्टांग प्रणाम करेंगे, और सब्जी लेके नहीं जाएंगे। फिर वहाँ आश्रम में अनक्षेत्र है, भोजन मिलता है, तो लाइन में खड़े हो जाएंगे भिक्षा लेने। कभी अपने वहीं बोया हुआ एक धनिया का पत्ता हो चाहे कोई चीज़ को उन्होंने कभी खाया नहीं। उन्होंने पूछा, महाराज जी ऐसे क्यों आप करते हैं, इसका क्या रहस्य क्या है, थोड़ा हमें भी समझाओ। कहते हैं देखो ये अहंकार का कोई भरोसा नहीं।
इसी दिमाग में आएगा, देखो मैं अपने आप उगा कर इतना पवित्र खाता हूँ, बिना खाद का तैयार करके खा रहा हूँ, ये अहंकार आ जाएगा। इसीलिए हम डाल देते हैं। और ये ना करूं, चुपचाप 24 घंटा बैठूं, ये भी नहीं हो सकता। न जात तिष्ठत कर्म अकृत क्षणम अपि कहा ना, एक क्षण भी चुप बैठ नहीं सकता ना शैतान है। चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, प्रमाथि है तो प्रमथन कर डालेगा, इसलिए इसको लगाए रखता हूँ। तो लगे रहो भाई, तू इधर गुड़ाई कर, इधर कुछ कर, उधर घास उगा, उधर वो कर, उधर पानी दे, कुछ लगे रखता हूँ। फिर स्वाध्याय में लगता हूँ, फिर जप में लगता हूँ, फिर पूजा में लगता हूँ, फिर इसमें लगा देता हूँ, फिर बर्तन मांजता हूँ, लगे रहता हूँ, ताकि इस अहंकार को कभी मौका ना दी जाए मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। यही समस्या है। इसका हल यही है, सर्व संबंध खत्म करो, कोई चीज़ मेरा नहीं, सब उसी का है, उसी को अर्पण। हम लोग कहते तुदीय गोविंद, तुदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय। फिर हमारा संबंध कहाँ है? वहाँ मोहम्मद तो कैसे हुआ? इसलिए मैं अर्पण कर देता हूँ। फिर भी ये शैतान का भरोसा नहीं, तो मैं 108 बार परिक्रमा करके भगवान की 108 नाम से 108 बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैंने अहम को तोड़ने के लिए आदमी तो कितनी बड़ी परिश्रम कर रहा है। इसलिए बारंबार नमस्कार, 1000 बार नमस्कार, इसलिए सहस्र नाम बनाया गया है। उनके चतुर्थ्यंत बोलो, नमा नमा बोलो, हर एक चीज साथ। अर्चना करते, पुष्पार्चना, कुंकुमार्चन नहीं, ललिता सहस्र नाम से कुंकुमार्चन कर देते हैं, विष्णु सहस्र नाम से पुष्पार्चन करते हैं, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे सहस्र कृत्वा कहा इसने भी, नमो नमस्ते तुभ्य सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बहुशो नमस्कार क्रियाभ्यास आवृत्ति गणनम कृतसुचा उच्चते। कृतसुच प्रत्यय के द्वारा यही बात कहा गया है कि बहुशः नमस्कार में क्रिया का अभ्यास की आवृत्ति है। क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृतसुच सूत्र ही है। क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना का सूचना करने के लिए कृतसुच प्रत्यय होता है। पंचकृत्व भुंक्ते, 5 बार करके खाता है। द्विकृत्वा, द्वि और त्रि से सुच मात्र होता है। कृत्व सुच अर्थ में सुच, द्वि त्रि चतुर, चतुर शब्द से भी द्वि त्रि चतुर शब्द से कृत्व सुच अर्थ में सुच होता है। बाकी सब शब्दों से कृत्व सुच प्रत्यय होता है। उसका अर्थ है क्रिया की अभ्यावृत्ति, क्रिया के अभ्यास का आवृत्ति की गणनार्थक कृतसुच प्रत्यय कहा गया। पुनश्च भूयोपीति श्रद्धा भक्त अतिशय अपरितोषम आत्मनो दर्शयति। श्रद्धा और भक्ति का अतिशय से अपरितोष को दर्शाता हुआ कहा गया है।